जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना परिवार प्रत्युष क्लासेस पर। फ्रेंड्स, मैं प्रजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं और वो वैकेंसी बिहार पुलिस से आई हुई है। 19,800 प्लस कुछ सीट है ये सब। आगे हम उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और इस पर वैकेंसी आ गई है तो फिर अब बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट ये सब, मॉक टेस्ट दिया जाएगा और टेलीग्राम पे इसका PDF दिया जाएगा। तो आप जरूर देखिएगा और मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। तो चलिए बताते हैं वैकेंसी के बारे में। विज्ञापन संख्या है 01/2025 और इसके ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन जो है वो होगा 18 तारीख तीसरा महीना 2025 से प्रारंभ होगा और 18 तारीख चौथा महीना 2025 तक, यानी 18 अप्रैल तक लास्ट डेट है। 18 अप्रैल 2025, इतना याद रखिएगा। और आगे और कुछ देखते हैं इसके बारे में जानकारी। टोटल सीट की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो इसमें जो वैकेंसी दिया गया है, टोटल सीट वो दिया गया है आरक्षित कोटि के लिए, यूआर के लिए दिया गया 7,935 सीट और फिर उनमें से महिलाओं के लिए फिर इतना सीट रखा गया 2,777 पोस्ट। और फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए दिया गया है 1,983 सीट यानी 1,983, जिनमें 694 सीट महिला वर्ग के लिए आरक्षित रखा गया है। और ये पोस्ट कोड है, ये सब आरक्षण कोटि कोड है, ये याद रखिएगा, 1, 3 ये सब। और वहीं एससी की बात करें तो ये 3,174 पोस्ट रखा गया है, जिनमें से 1,111 पोस्ट रखा गया है महिला के लिए आरक्षित। और फिर 199 पोस्ट की बात करें तो ये एसटी के लिए, जिनमें से 70 पोस्ट रखा गया महिला के लिए। और फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 3,571 पोस्ट है, जिनमें से रखा गया है कुछ सीट यानी 1,250 सीट रखा गया है महिला वर्ग के लिए आरक्षित। और फिर BC के लिए रखा गया है 2,381 सीट, जिसमें से 815 सीट रखा गया है महिला के लिए आरक्षित। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 19,829 पोस्ट है और जिनमें से 6,717 पोस्ट महिला के लिए आरक्षित रखा गया है। तो इतना ध्यान रखिएगा, इतना बता दिए। और इसके आगे बताते हैं। और ये स्वतंत्रता सेनानी के लिए 397 पोस्ट है इसी में से। चलिए आगे और कुछ बताते हैं। शारीरिक मापदंड की बात करें तो इसमें रखा गया है, आप देख ही सकते हैं। शारीरिक मापदंड जो है वो रखा गया है 165 सेंटीमीटर यूआर के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए। हाइट ऊंचाई की बात करें तो न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और बिना फुलाए हुए सीना की बात करें तो 81 सेंटीमीटर और सीना फुला करके 86 सेंटीमीटर। और वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बात करें तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो 160 सेंटीमीटर रखा गया है। और न्यूनतम जो रखा गया है वो बिना सीना फुलाए हुए वो 81 रखा गया है, 81 सेंटीमीटर, और सीना फुला करके 86 सेंटीमीटर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए, अभ्यर्थी के लिए। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पुरुषों के लिए, उन सभी के लिए 160 सेंटीमीटर है ऊंचाई। और फिर सीना बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर। और फिर सीना फुला करके चेस्ट यानी कि 84 सेंटीमीटर रखा गया है। और ये सभी वर्ग के महिलाओं के लिए केवल हाइट लागू है, याद रखिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है सभी वर्ग के, चाहे यूआर हो और ओबीसी हो, ये सब EBC SC ST कोई भी वर्ग के महिला हो। 155 सेंटीमीटर रखा गया हाइट, 155 सेंटीमीटर। और फिर चेस्ट के लिए लागू नहीं है ये नियम। और आगे कुछ बता देते हैं। और बोल रहा है फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। और महिला के लिए है दस्तावेज की न्यूनतम 48 kg वजन होना आवश्यक है, ये सभी। और ट्रांसजेंडर के लिए शारीरिक मापदंड महिलाओं के समान होंगे, ये भी रखा गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे कुछ बताते हैं। और अर्हता की बात करें तो ये 10+2 है। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो परीक्षा भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, इसका दे सकते हैं एग्जाम। और वहीं उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र आपकी 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। तो ये गैर आरक्षित के लिए यानी कि यूआर के लिए ये ऐसे है। और फिर कुछ वर्गों के लिए छूट दिया जाएगा, जैसे कि पिछड़ा वर्ग हो गया एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि हो गया, उनको अधिकतम उम्र में 2 वर्षों के लिए छूट दिया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। यानी कि 25 से लेकर 2 वर्ष छूट दिया जाएगा तो 27 वर्ष हो जाएगा। और वहीं महिला की बात करें तो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि की महिला की बात करें तो ये 3 वर्षों की छूट दिया गया, तो जोड़ करके 28 वर्ष हो जाएगा। यानी कि 18 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक ये फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और आगे कुछ बता देते हैं। इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष यानी कि 5 वर्ष का छूट दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे दे दीजिएगा, टेलीग्राम आप चेक कर लीजिएगा। और कुछ बता देते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि OBC मतलब पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ क्रीमी लेयर रहित यानी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी खोज रहा है। और फिर वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उन लोगों के लिए भी ये सभी देना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह जो होता है वो मूल निवासी केवल होना चाहिए बिहार के, तो देना होगा।
और कुछ आगे बता देते हैं। ये जाति का कोड है, ये ध्यान दीजिएगा। एससी के लिए कोड नंबर 2 है, एसटी के लिए कोड नंबर 3 है, ईबीसी के लिए कोड नंबर 4 है, बीसी के लिए कोड नंबर 5 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए कोड नंबर 7 है। कोटि कोड है ये इतना ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते समय ये सब ध्यान देना होता है। और इसमें लिखित परीक्षा के बारे में भी बताया गया है। तो चयन प्रक्रिया जो होगा वो 2 चरणों में किया जाएगा। पहले एक प्रथम चरण होगा जो कि लिखित परीक्षा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रथम चरण लिखित परीक्षा के आधार पर होगा और इसमें से पूछा जाएगा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, समसामयिक विज्ञान, मतलब सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सब, अर्थशास्त्र, ये सब। और विज्ञान में पूछा गया भौतिक, रसायन, भौतिकी हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, ये सब, प्राणी विज्ञान, ये सब, वनस्पति विज्ञान, ये सब। फिर सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, समसामयिक मामले संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये सब होंगे, यही सब पूछा जाएगा। और ये टोटल 100 अंकों का होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, 100 नंबर का होगा। और 2 घंटा समय दिया जाएगा, 100 प्रश्न होगा ये। और OMR बेस्ड होगा, यानी कि आपको रंगने वाला मिलेगा OMR शीट, उसको आप रंगिएगा। और आगे बताते हैं, इसमें से 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर 100 नंबर में 30% से कम अंक लाते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। और कुछ बताते हैं, लिखित परीक्षा के अंकों पर यथासंभव विज्ञप्ति के अनुसार ही 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता है तो यहाँ पे दिया हुआ है। और कुछ बताते हैं, लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होगी ये सब, केवल मतलब अंतिम मेधा सूची लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। और ये केवल शारीरिक दक्षता के लिए परीक्षा रहता है, ये भी मतलब अगर आप लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपको शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण पीईटी के लिए, तो आप पीईटी में जितना नंबर लाइएगा ज़्यादा, उसी से आपका कट ऑफ बनेगा। उसके बारे में और कुछ बताते हैं, जैसे इसमें दौड़ हो गया, ये सब हो गया, तो 100 नंबर का हो गया। टोटल शारीरिक दक्षता जो होता है 100 नंबर का होगा, जिसमें से 50 नंबर का आपको रहेगा ये दौड़ रहेगा, अधिकतम 50 अंक रहेगा। पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर अधिकतम 6 मिनट में दौड़ना है। अगर आप 6 मिनट से कम मतलब ज़्यादा समय लेते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। और जितना कम समय में दौड़िएगा उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। जैसे 5 मिनट से कम में दौड़िएगा तो आपको 50 नंबर मिलेगा। और फिर 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़िएगा तो 40 नंबर मिलेगा। और 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकंड तक दौड़िएगा तो 30 नंबर मिलेगा। और फिर 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर के 6 मिनट तक दौड़िएगा तो 20 नंबर मिलेगा। और 6 मिनट से ज़्यादा समय लीजिएगा तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे, मतलब आप फेल हो जाइएगा। और वहीं महिला के लिए भी अलग है दौड़ के लिए, तो बताते हैं सभी कोटि की महिलाओं के लिए है। तो इसमें से अधिकतम 5 मिनट में दौड़ना आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है। और फिर 4 मिनट से कम में अगर दौड़ते हैं तो 50 नंबर मिलेगा। 4 मिनट से लेकर के 4 मिनट 20 सेकंड तक दौड़िएगा तो आपको 40 नंबर मिलेगा। और 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 4 मिनट 40 सेकंड तक दौड़िएगा तो 40 नंबर मिलेगा। और 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर के 5 मिनट तक दौड़िएगा तो आपको 20 नंबर मिलेगा। और 5 मिनट से अधिक समय लीजिएगा तो असफल घोषित हो जाएंगे। कोई भी महिला रही है, कोई भी वर्ग से कोटि से, असफल घोषित हो जाएगा, फेल। गोला फेंक की बात करें तो ये भी गोला फेंक के बारे में भी है, इसमें बता देते हैं। तो गोला फेंक की बात करें तो अधिकतम 25 अंक का है, जिसमें से सभी कोटि के पुरुषों के लिए है 16 पाउंड रखा गया है। और ये 16 फीट तक फेंकना होता है, जिसमें से अगर आप 16 से 17 फीट फेंकते हैं तो 9 नंबर मिलेगा। और 17 फीट से 18 फीट फेंकते हैं तो 13 नंबर। और 18 फीट से 19 फीट फेंकते हैं तो 17 नंबर मिलेगा। और 19 फीट से 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 नंबर मिलेगा। और फिर 20 फीट से 25 फीट तक 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 नंबर मिलेगा, ये 25 अंक इतना मिलेगा। और वहीं महिला के लिए बात करें तो 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुषों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला रहेगा, गोला न्यूनतम फेंकना रहेगा 12 पाउंड, जिसमें से 12 फीट फेंकना होगा। और 12 से 13 फीट फेंकिएगा तो 9 नंबर मिलेगा। और फिर 13 फीट से 14 फीट फेंकिएगा तो फिर आपको 13 नंबर मिलेगा। और 14 से 15 फीट फेंकिएगा तो आपको मिलेगा नंबर 17 नंबर। और फिर 15 फीट से ज़्यादा और 16 फीट तक फेंकिएगा तो 21 नंबर। और 16 फीट से ज़्यादा फेंकिएगा तो आपको 25 नंबर मिलेगा पूरे। चलिए आगे कुछ बताते हैं, जैसे कि और 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला को असफल घोषित कर दिए जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई भी कोटि की महिला हो, SC ST हो, कोई भी हो, सभी महिलाओं के लिए नियम लागू है। और ऊंची कूद की बात करें तो 25 अंक दिया जाएगा ऊंची कूद में, जिसमें से सभी कोटि के पुरुषों के लिए है 4 फीट ऊंचाई। अगर आप 4 फीट ऊंचा कूदते हैं तो 13 नंबर मिलेगा। 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 नंबर मिलेगा। और आगे बताते हैं, और आगे है 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 अंक मिलेगा। और 5 फीट फांदते हैं कूदते हैं तो 25 अंक पूरे मिलेगा। और वहीं 4 फीट से न कूदने वाले कोई भी पुरुष हों असफल घोषित कर दिए जाएंगे। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए बात करें तो न्यूनतम 3 फीट ऊंचाई कूदना है, 3 फीट। और 3 फीट कूदिएगा पूरे तो 13 नंबर मिलेगा। और 3 से 4 फीट कूदिएगा तो आपको 17 नंबर मिलेगा। और फिर 3 फीट 8 इंच कूदिएगा तो 21 नंबर मिलेगा। और 4 फीट तक कूद जाइएगा उससे ज़्यादा तो फिर 25 अंक पूरे मिलेगा। और फिर 3 फीट ना कूदने वाली कोई भी महिला हो वो असफल घोषित कर दिए जाएंगे, यानी फेल हो जाइएगा 3 फीट से कम कूदने वाली को। चलिए आगे देख लेते हैं और कुछ बताते हैं।
और इसमें मेधा सूची जो तैयार किया जाएगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होगा, ये भी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। मेधा सूची जो ये केवल लिखित परीक्षा जो केवल क्वालिफाई नेचर है, इससे आपको पीटी के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि आपको दौड़ लिया जाएगा, वही सब शारीरिक दक्षता। मेधा सूची तैयार किया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के तीनों चरणों में यथा मतलब दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, यानी मेरिट नंबर बनता है इसी से। और इसमें कुछ खास है नहीं, बाकी सब सारा कुछ बता दिए हैं। हाँ, एक बच रहा है कि पैसा कितना लगेगा, एप्लीकेशन फ़ी। तो आवेदन शुल्क की बात करें तो अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क निम्नलिखित इतना किया गया है, निम्नांकित है, जिसमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण कोटि हो गया ये सब, और राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग की कोटि या महिलाओं के लिए 180 रुपये रखा गया है, और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए भी 180 रुपये रखा गया, ध्यान दीजिएगा। और शेष सभी कोटि की पुरुषों के लिए 675 रुपये रखा गया, 675 रुपये सभी कोटि के पुरुषों के लिए। और कुछ बताते हैं, इसमें कट ऑफ भी दिया जाता है, ये सब कुछ ध्यान दीजिएगा ये सब। और न्यूनतम उम्र के लिए 1/8/2025 से काउंटिंग किया जाएगा, गिनती होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से बताते हैं कि फॉर्म अप्लाई जो होगा वो लास्ट डेट है आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025, 18 तारीख चौथा महीना 2025, ध्यान दीजिएगा। और जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए दिनांक 18/4/2025 से अंतिम तिथि तक होना चाहिए, उससे पहले क्या होना चाहिए, उससे बाद का नहीं, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र भी 18/4/2025 से, यानी 18 अप्रैल 2025 से इतना तक में होना चाहिए, उससे पहले उससे बाद नहीं, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या है, ये सारा कुछ नोटिफिकेशन हम अपने टेलीग्राम पे दे देंगे, पढ़ लीजिएगा। और आप हमारे क्लास से जुड़ जाइएगा चैनल से, ताकि ये सेट दें तो आपको पता चले। और आवेदन प्रारंभिक तिथि की बात करें तो 18 मार्च 2025 रखा गया है, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो ये 18 अप्रैल 2025 रखा गया, यानी कि 18 तारीख चौथा महीना 2025। आगे और कुछ देख लेते हैं। चलिए हो गया, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस पर करेंट अफेयर्स वगैरह भी देंगे, और तो अच्छे से देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।